क्या नाम है आपका? रुचि जैन, कहाँ के रहने वाले? मुंबई से। अच्छा, आप आज की जो सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, क्या लगता है ये सरकार कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। कैसे लगता है कि अच्छी चल रही नहीं, बहुत अच्छी लग रही है हम लोग को। है? तो अभी अगर देखें तो लगातार कांग्रेस हो या फिर विपक्ष हो, लगातार आरोप लगाते हैं नरेंद्र मोदी पे कि ये अडानी के दोस्त हैं, अडानी को सब कुछ दे रहे हैं, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है। सब झूठ बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। प्रधानमंत्री वैसे ही होने चाहिए प्रधानमंत्री। तो क्या लगता है तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे नरेंद्र मोदी? यस, बन जाएंगे। 100%। लेकिन राहुल गांधी जो यात्राएं कर रहे हैं, कह रहे कर्नाटक में बीजेपी, दिखावा। राहुल गांधी का दिखावा है। यस। कर्नाटक में कह रहे हैं बीजेपी हार गई है, इसका असर पड़ेगा 24 में कुछ मोदी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जीतेगा ही जीतेगा मोदी। मोदी जीतेंगे। यस, 101%। कह रहे अब ना बजरंग बली काम आए ना राम काम आए, कोई काम नहीं आया, बीजेपी हार गई कर्नाटक। नहीं, राम काम आएंगे। हर चीज में भगवान को घुसाना, धर्म को घुसाना जरूरी है। इंसानियत भी कोई चीज रहती तो लगता है अब 24 में फिर से प्रधानमंत्री। है। यस यस 100। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र। क्या लगता है कि क्या माहौल हो रहा है देश के अंदर? माहौल अच्छा है, माहौल क्या खराब है। तो प्रधानमंत्री क्या लग रहा है कौन बन जाएंगे 24 में? मोदी जी बनेंगे। कह रहे कर्नाटक में भाजपा की करारी हार हुई है, एक तरफा हार गए। कर्नाटक में रेबड़ियाँ बांटी इन्होंने, इसलिए जीते हैं। उनकी अभी तो मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री चुन रहे। मुख्यमंत्री में देखो 4 दिन हो गए जूते बट रहे हैं में आपस में। में भी नहीं चल पाया। हाँ। गठबंधन था, 2.5 साल का बात हुआ लेकिन चल नहीं पाया महाराष्ट्र में। हाँ, यहाँ पे अभी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार चल रही। मैं आपको बता रहा हूँ प्रशासन के मामले में। मैं दिल्ली परसों आया है। के रहने वाले हैं। मैं महाराष्ट्र यूपी का रहने वाला हूँ, महाराष्ट्र में पला बड़ा हूँ। हाँ, यहाँ से बहुत अच्छा। यहाँ पे मैं रिक्शे से उतरा है, ट्रेन से 6 बजे सुबह है। रिक्शा वाला हमसे 300 रुपये किराया लिया और दोस्त लोग पीछे आए, लोग से 150 रुपया लिया। फिर मेरे पास पैसा नहीं थे गूगल पे, मैं बोला 1500 रुपया कैश चाहिए, वो 1800 मांगा। किसी ने 150 मांगा। मैं पुलिस वाले से हेल्प मांगा, मैं बोला सर ऐसी सब बात है, थोड़ा हेल्प करा दो। बोला कि दिल्ली में ऐसा होता ही है, यानी यहाँ पे क्राइम होता तो ऐसा होता है। 2 बजे दोपहर को मैं बाथरूम गया, एक ने आया चाकू सटा दिया। उसके बाद मैं चिल्लाया और लोग आए, वो भाग गया। और पुलिस वाले सामने खड़े हैं, हेल्प नहीं कर रहे हैं। और मुंबई में आप चले जाइए, वहाँ पे लड़का हो या लेडीज़ हो, 2-2:30 बजे रात को बिंदास घूमिए, किसी की हिम्मत नहीं कि वहाँ पे छू दे। पुलिस अभी वाले तो वहाँ पर जो सरकार है बीजेपी की और साथ में उनकी शिवसेना से जो आए हैं, शिंदे वहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं, तो क्या लग रहा है उनकी सरकार बढ़िया चल रही है वहाँ पे? उनकी सरकार बढ़िया नहीं चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। आने वाले समय में और अच्छा चलेगा। और शिवसेना भी 2 पार्टी हो गया, एक शिंदे गुट अलग हो गया, उदय गुट का अलग हो गया है। तो अब प्रधानमंत्री के लिए देखें तो क्या लगता है 24 में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए, कौन बने 24 में? प्रधानमंत्री का तो चेहरा बहुत है, मोदी भी हैं, योगी भी हैं, कांग्रेस भी पार्टी में है। केवल कांग्रेस पार्टी इसलिए पीछे हो रही है कि वो परिवारवाद पे चल रहा है। अगर राहुल गांधी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दे, हट जाए, कोई नया चेहरा मजबूत नेता आ जाएगा तो चल जाएगा। उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। और अब बोलोगे कि सब परिवारवाद ही रहेंगे तो नहीं चल पाएगा किसी भी पार्टी में। राहुल गांधी के नेतृत्व में तो कर्नाटक जीते हैं, कह रहे कर्नाटक हार गई बीजेपी, अब 24 में भी हार जाएगी, कह रहे सुपड़ा साफ हो जाए 24 में भी। कर्नाटक में देख लेना, बहुत ज़्यादा 1.5 से 2 साल से ज़्यादा नहीं चल पाएगा, वहाँ पे भी नहीं चल पाएगा। हाँ, तो क्या लग रहा है कर्नाटक में सरकार नहीं चल पाएगी पूरी? वहाँ पे कैसा भी करके बन गया यही सोचो, लेकिन चल नहीं पाएगा। आप बंगाल का रिजल्ट देख लीजिए, वहाँ पे मोदी का नामो निशान नहीं था, लेकिन अभी बीजेपी आ रही है ना, बहुत सी सीटें बढ़ी हैं ना। एक समय ऐसा आएगा कि बंगाल में भी बनेगा। जिसको बोलने का तमीज़ नहीं है, जिसको बुजुर्गों के सामने, कैसे एक बुजुर्ग को देखा है, कांग्रेस का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष का मतलब होता है किसी को अध्यक्ष बनाए थे, अध्यक्ष खड़ा है और राहुल गांधी बैठे हैं। और बीजेपी में देखा है अध्यक्ष बैठा था, प्रधानमंत्री खड़ा था उनके सामने, ये फर्क था संस्कार के। वही तो कह रहे हैं कि अभी राहुल गांधी का ही तो नेतृत्व था सारा का सारा। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की, वो कहते हैं तुमने एक सीट छीन ली सांसद की, हमने पूरा राज्य छीन लिया तुमसे कर्नाटक, अब ऐसे देश छीन लेंगे। हमारे ख्याल से अगर राहुल गांधी जी आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दे, परिवारवाद ख़त्म कर दें और नेता नहीं रहेंगे। कांग्रेस में बहुत से नेता उनको दबाया जाता है, वहाँ पे बढ़ने नहीं दिया जाता है। दूसरे मौक़ों का दूसरे को चांस देंगे तो हो सकता है कांग्रेस आगे बढ़ेगा। अगर इनका नेतृत्व रहेगा तो नहीं बढ़ पाएगा, जब तक राहुल गांधी का रहेगा। जब तक राहुल गांधी है कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। नहीं बढ़ पाएगी।
इनके अंदर वो सोच ही नहीं है ना। और मेन चीज़ की राहुल गांधी यहाँ का है भी नहीं, जो पहले से विदेशी उनका विदेशी सोच रहेगा। देसी है राहुल गांधी। इनका पूरा खानदानी वही है। अभी मैं आपको बताऊं, देश आज़ाद हुआ था, मध्य प्रदेश गया था जहाँ पे भगत सिंह जी का रहते थे मध्य प्रदेश में। वहाँ पे बताते हैं भगत सिंह जी को जो फांसी हुआ था वो रस्सी अभी नहीं है, और महात्मा गांधी जिस बकरी को जिस रस्सी से बांधते थे वो बकरी अभी सेफ्टी रस्सी रखा गया है। और एक देश को आज़ाद कराने वाले को फांसी हो जाता है, उसका रस्सी का मतलब ही नहीं है। अभी तक कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। आज जो सरकार है, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, कैसी चल रही है इनकी सरकार, क्या समझते हैं आप प्रधानमंत्री? अच्छा, आप क्या बता रहे हैं कि जो बकरी के बारे में आप कुछ बता रहे हैं? बकरी महात्मा गांधी जी पाले थे, उसका जो रस्सी है देश को दिखाने के लिए अभी तक सेफ्टी रखा गया है। और भगत सिंह जी को फांसी हुआ था, उनका रस्सी सेफ्टी नहीं रखा गया अभी तक। यानी भगत सिंह जी कुछ नहीं थे, महात्मा गांधी बहुत कुछ थे। गांधी परिवार जो है ना जात पात पे चलता है, और हमको तो लगता नहीं कि राहुल गांधी एकदम गांधी परिवार से है। वो तो कहते हैं कि कर्नाटक में ना राम काम आए ना बजरंगबली काम आए, लोगों ने सीधा सीधा नकार दिया भाजपा को। अब 24 में भी ऐसे ही नकार देंगे। एक गलत बात है। जिस देश में रहते हैं, कोई भी देश हो, दुनिया राम के लिए मर रही हो, बोल रहे हैं राम का मतलब नहीं है, कोई रामचरित मानस को जला दे रहा है, ये गलत बात है। उनके पार्टी लोग मिला जुला के करवा रहे हैं। अखिलेश यादव है जिसको अपने धर्म से नफरत है, उनको लोग कैसे मान ले कि ये देशभक्त है। जो अपने धर्म का नहीं हो रहा दूसरों को कैसा होगा। अभी राहुल गांधी जी वो देश की बात करते हैं लेकिन देश के लिए कुछ करते नहीं। अभी उनका जो पैदल यात्रा चल रहा था, वो पैदल केवल नाम के लिए यात्रा चल रहा था, लेकिन पैदल चल नहीं रहे थे। कुछ दिन मीडिया के सामने दिखाने के लिए चल रहे थे, उसके बाद बस में चल रहे थे, अच्छे जगह रहते थे। अभी मैं महाराष्ट्र से आया, दिल्ली में हमको मेरे को क्या लगा कि बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे भी कराई में पुलिस वाले भी नहीं सुनते हैं। यहाँ पे लड़कियाँ सेफ भी नहीं घूम सकती। यहाँ पे अगर अभी मोबाइल लेके चलो, कोई मोबाइल छीन के लेके भाग जा रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है। अभी बोल रहे हैं कि महंगाई बहुत हो रही है। क्या नाम है? मेरा अनुमान है सर जी। कहाँ के रहने वाले? मैं जोधपुर का हूँ जी। अच्छा, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री कौन बने हैं 24 में? 24 में थोड़ा बदलाव होगा नया, जैसे कि कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक में बदलाव हुआ तो 24 में भी हो जाएगा। हो जाएगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। कौन बने हैं प्रधानमंत्री देश का? सोच रहे हैं राहुल गांधी जी को बनाने की। राहुल गांधी को? हाँ जी सर। ये देखिए, क्या राहुल गांधी बन जाएंगे? 100 में 1 फर्क होगा। 100 में 100 सिग्नेचर करिए तो उसमें से कम 30 सिग्नेचर आपकी सेम नहीं मिलेगी। अच्छा, हाँ तो क्या 30 ही लोग हैं जो राहुल गांधी को बना रहे, 70 मोदी को बना रहे? जी जी जी। ये कह रहे हैं कि मोदी का ज्यादा हाव भाव लगा। देखो क्या है कि समय है, समय कभी भी बदल जाता है, धीरे धीरे बदल जाएंगे। राहुल के 5 काम अच्छे बता दीजिए आप। वो अच्छा ही करते हैं। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, आम जनता से मिले, रूबरू हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो वो अपने तरीके से बात करते हैं, हवाएं फैलाते हैं, करोड़ों का काला धन लेके आएंगे, वो लेके आएंगे। आया करोड़ों का काला धन आया। आप आजकल देखें तो गरीब लोग मर रहा है, गरीब लोग वैसे ही वैसे मर रहा है। महंगाई बढ़ रही है दिन बे दिन। आप ही बताओ, महंगाई सस्ता हो रहा है? कुछ पेट्रोल देख लो, आसमान छू रहा है। खाने पीने का सामान, तेल सब महंगा हो रहा है। अभी आप 15,000 पा रहे हैं, कभी 3,000 पे नौकरी करते थे, आज 15,000 पा रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के हिसाब से लोगों की सैलरी भी बढ़ रही है। जो जंतर मंतर पे मेडल लाने वाले युवा क्यों परेशान हो रहे हैं? धूप के अंदर क्यों वहाँ क्यों खड़े हैं? 20-25 दिन से वो धरने पे क्यों बैठे हैं जंतर पे? सब युवा के साथ शोषण हुआ है। एक ही अखाड़े के और इंडिया में बहुत। जब गोल्ड मेडल लेके आते तब तो उनके साथ खड़े हो जाते। अब वो बेचारे परेशान हो रहे हैं इतने टाइम से, तो कहाँ गए मोदी जी, कहाँ गए? मैं तो जाके आया हूँ ना, जब भी तो यहाँ आया हूँ। वहाँ बैठना था आपको, जब कुछ समय सबको बैठना। कोई ज़रूरी नहीं कि सबको वहाँ पे बैठना चाहिए। जो लोग बैठे हुए हैं उन्हीं के फेवर में गवर्नमेंट बोल दे, क्योंकि वो एक्चुअली जो लोग परेशान है वही तो वहाँ पे बैठे हुए हैं ना। हाँ, हाँ, क्या कह रहे हैं? मिला जुला के बीजेपी देश से हटना चाहिए। आ गया ये महाराज। क्या नाम है? नाम क्या है? मेरा नाम राम सिले है, कहाँ के रहने वाले? यूपी के। अच्छा, क्यों लगता है आपको बीजेपी जानी चाहिए? अरे ये बीजेपी क्यों नहीं जाए? इतनी नफरत पैदा करती। पहले तो हिंदू मुस्लिम में नफरत होता था, अभी तो हिंदू में ही नफरत पैदा कर दिया है। बैकवर्ड फॉरवर्ड, हरिजन और कुर्मी, यादव, ठाकुर, पंडित, ब्राह्मण एक दूसरे के मतलब सारे दुश्मन बनते चले जा रहे हैं। तो अब क्या लगता है बीजेपी जाए तो कौन आए?
हाँ? बीजेपी जाए तो कौन हम बीजेपी से अच्छा कोई भी एक पार्टी आ जाए उससे बेस्ट साबित होगा। फिर भी कौन प्रधानमंत्री कौन बने? जिसको सुनिए, जिसको पप्पू पप्पू साबित कर रही है बीजेपी हजारों करोड़ रुपए खर्चा करके, वो पप्पू नहीं है, वो पप्पू का बाप है। एक बार उसको सत्ता में आने तो दो। खाली मजाक उड़ा के मतलब IT सेल के द्वारा मतलब उसको बदनाम इतना कर दिए। और बात और बता रहा हूँ मैं, सुनो मेरी बात। एक मिनट नित्य से क्या कह रहे हैं कि बीजेपी जाना चाहिए, कोई भी आ जाए। एक सिर्फ राहुल गांधी है इस देश का विकल्प जो है, सिर्फ राहुल गांधी है। वो वही राहुल गांधी, सोनिया जी पप्पू की हालत सुन ले। पप्पू ने देखो अभी जो भारत जोड़ो यात्रा करी थी ना, उसमें भी पाकिस्तान जिंदा के नारे लगे थे, और अभी कर्नाटक में भी विजय हुई, उसके बाद भी पाकिस्तान जिंदा के नारे लगे। अरे भाई साहब सुन तो लो, अब यहाँ तो आ जाओ। बजरंग दल, एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी का बजरंग दल से क्या लेना देना है भाई? उसको बैन करने की बात क्यों कर रही घोषणा पत्र में? क्यों उनके एक सेकंड उसके उस पे बैन लगना चाहिए, कोई भी हो। तो कहाँ, एक सेकंड, बजरंग दल ने अपना DNA दिया है, वो उसने गलत काम किया के खिलाफ खड़ा रहता है, वो भी गलत काम करता है लफ्जिया। और सुनो, देश के दुश्मनों को ध्वस्त करने का बजरंग दल काम करता है, आतंकवाद के खिलाफ बजरंग दल करता है खड़ा। रुकिए तो सुनिए, बीच में जा रहे हैं। एक बात बताऊं, बीजेपी सपोर्टर जो है उसको लाख कोशिश कर लो, उसको चाहे जितना परेशानी हो जाए, बोलते हैं ना फट जाए तब भी हम आपका सपोर्ट करेंगे, मोदी है तो सब कुछ है। तो हम लोग उसमें के नहीं है, हमको अगर तकलीफ होगा तो हम तो बोलेंगे, सीधी सी बात। कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी ही विकल्प है एकमात्र। ऐसा है कि अखिलेश का घर कहाँ पे है? अखिलेश का घर कहाँ पे है? मैनपुरी में। नहीं, मैनपुरी नहीं, सैफई में। सैफई का मुजरा उनको सुनने का नहीं मिल रहा है इस समय। ये सही इधर ही के हैं। यूपी के बता रहे। यूपी में ये वेस्ट के हैं, पश्चिमी यूपी के। सैफई 2-3 जिला वही अखिलेश संभाल लें। अमेठी से हमारे यहाँ छोड़ के भगे राहुल तो चले गए कर्नाटका। अब उसके बाद जो है कर्नाटका में कुछ सीटें ले आ लिए, इतनी खुशहाली कोई यहाँ आके मिल रहा है चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि आधा समर्थन कर दें बीजेपी का, बीजेपी फिर लेके चली जाए। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, कह रहे राहुल गांधी एकमात्र विकल्प है? हाँ, वो देश का युवा है यार, 52 साल का व्यक्ति युवा है, उसके पास कोई युवा नहीं रह गया। अरे अंकल जी क्या बात कर रहे हैं? 60 के बाद 50 के बाद 50 के बाद बोनस मिल जाता है। आज के 50 के बाद खुद को युवा बताता है, आपने सुना नहीं है? अरे आज के युवा है, मानो ना, वो खुद बोलता है मैं देश का युवा हूँ, युवा नेता हूँ। और राहुल जी इतने ज्यादा पढ़े हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। बोल ही नहीं पाते, ये हिंदुस्तान है। आटा भी लीटर में बेच देते हैं। ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बना दोगे भाई? वो बोलता है मैं टी-शर्ट में यात्रा कर रहा हूँ, मैं टी-शर्ट में यात्रा कर रहा हूँ ठंड में। तो भाई देश के इतने युवा नौजवान खड़े हैं, महिलाएं खड़ी हैं, वो तो भाई कुछ पहन के भी निकल जाएंगे यात्रा करने। उनको कुछ बना दो यार छोटा मोटा, वो भी तो खड़े हैं, वो उनको प्रधानमंत्री बना रहा है, हम लोग को भी छोटा मोटा पद दे दो भाई, कुछ भी